ना सोने का लगवा देंगे। सोने के दांत लगवाएंगे। हाँ फिर ठीक है। नहीं नहीं, मैंने डॉक्टर से पूछा था भाई कि क्या सीन है इसका, मतलब ऐसा तो नहीं है फ्यूचर में खाली रह जाएगा? वो बोलता हाँ खाली रह जाएगा। ओह माय गॉड। कोई कोई बात नहीं, प्रॉब्लम? उसने बोला कि ये खाने के दांत नहीं है, ये वाले तो दिखाने के ही है जो खराब हुआ है दाढ़। मैंने कहा चलो पट दो तब। कोई नहीं सर, सोने का दांत लगा लेंगे फिर। बहुत ज्यादा गुटखा खाया है ना सर आपने? गुटखा नहीं भाई, गुटखा नहीं, नहीं। सीधा ही मतलब वो बड़े वाला, वो क्या होता है, चिट्टा। वो क्या होता है? वेरी गुड नीतीश, ये बहुत अच्छी बात है, आपको पता भी नहीं है। बता दें सर, पता चल जाएगा। आयुष से पूछो सर, आयुष से। आशीष सही को है। तो जरूर पता होगा, आयुष का तो पता नहीं मेरे को, आशीष को जरूर पता है। उन दोनों में से किसी को भी पता होगा। हाँ रजनीगंधा तक तो सुना है मैंने। अच्छा चलो। नीतीश भाई तुम नहीं खाते क्या? क्यों, आपको क्या लग रहा है मैं खाने वाले में से मैं हूँ? पूछ रहा था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं पूछ रहा था सिर्फ। नहीं नहीं यार, मैं छूता भी नहीं है। अच्छा सही है ब्रो। हाँ पर मतलब इसके बारे में नॉलेज ना ही हो तो ही अच्छा है। मैं तो मजाक करता रहता हूँ गाइस, लाइक सीरियस मत हो जाया करना, कहीं इन्फ्लुएंस हो जाए कि गुटखा खाएंगे तो पैसा आएगा दिवेश सर की तरह, ऐसा नहीं है। नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बंदे अभी नहीं आए हैं यार। इस क्लास में कौन मिसिंग है? रजत आ गया? यस सर। हाँ रजत ब्रो आए हुए हैं। यस सर, आ गया। Okay. तपस भी आ गया ना? न्यू स्टूडेंट कौन नहीं आए हैं ब्रो? वाल्मीकि नहीं आए आया। हुए हैं, मेरे जाने पहचाने हुए आए हुए हैं, बाकी तो पता नहीं। मेरे जाने पहचाने सब आए हुए हैं। सर कोई ग्रुप में बोल रहा है ऐड मी शायद। ओके बट रिक्वेस्ट तो आए। मैं उनसे बोल रहा हूँ अभी मैसेज करके। OMG। गाइस छोटी क्लास होगी, ठीक है? आज वो सिनेरियो नहीं होंगे क्रिएट जो मतलब आप जानबूझ के क्रिएट करवाते हो, क्योंकि वो सब कुछ सेम है गाइस। फंडा लाइक उसके ब्रेकआउट के बाद क्या होगा? या तो रिट्रेसमेंट होगी या तो कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है? बट फिर भी यस भाई कर दूंगा मैं एक्सप्लेन, अगर पूछेंगे आप लोग, वो कोई इशू नहीं है। यार प्रॉब्लम होता है मेरे से पूछो ना। नहीं, ओके करते हैं गाइस स्टार्ट। फिर गाइस देखो कि दो प्रकार के पैटर्न होते हैं। या तो जैसे मान लो कि जैसे एक ये अप ट्रेंड है, राइट? ठीक है। ओके अब इस अप ट्रेंड में अब मार्केट कैसे किस प्रकार से नीचे जा सकती है? या तो डबल टॉप, राइट? ओके चार्ट पैटर्न के हिसाब से डबल टॉप, ठीक है? या फिर मार्केट यहाँ पे एक और तरह से नीचे जा सकती है गाइस, जैसे कि ये अप ट्रेंड है और मार्केट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नीचे आए हायर लो तक, लेकिन जब वापस से वो रिवर्स हो तो इनका टारगेट है ऊपर, इसके ऊपर हाई लगाना, क्योंकि ये हायर लो से रिवर्स हो रहे हैं, राइट? ओके बट क्या या हो कि बायर्स जब यहां से ऊपर जा रहे हो तो ये वीक हो जाए इस वाले हाई पर, और मार्केट यहां पे आपको पैटर्न दे दे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर द डाउन ऑप्शन, राइट? सेम सेम चीज, मतलब कि ये इस वाले हाई के ऊपर ना जा पाए और यहाँ पे वीक भी हो जाए बायर्स, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गाइस कि यहाँ पर ये पैटर्न कौन सा बनेगा? हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसे, ठीक है? इसमें हेड कहाँ है? हेड ऊपर दिख रहा है, ये दो शोल्डर्स हो गए, ठीक है? ओके ठीक है। और एक और बात कि लाइक इसमें ये मैंडेटरी नहीं है गाइस कि जो ये वाली जो यहां से रिवर्स हुए हों, ये जरूरी नहीं है कि ये हायर लो से ही रिवर्स होना इनके लिए मैंडेटरी था।
द थिंग इज कि जब ये वापस से ऊपर जा रहे हो तो ये इस वाले हाईएस्ट पॉइंट पर ये वीक पड़ जाए और यहां से मार्केट नीचे की ओर हमें इंडिकेशन दे दे। जैसे ही यहां पर वन सिंगल कैंडल ऑफ रेड बन गई, अगर इस रेजिस्टेंस पर, आपको वो बात क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बन सकता है। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब आप हमेशा इस साइड देखेंगे, नो। अगर ये हेड एंड शोल्डर बनना होगा, ठीक है, तो यहां पर किसी विक से ये रिजेक्ट होकर के इधर रेड बनेगी। बट तब आप देखेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, ये तो माइनर है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है तो ये एक इंपल्सिव वेव है, राइट। और इंपल्सिव वेव में यहाँ पे कहीं पे रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए, बट आई अगर, तो तब आप देखेंगे कि ओके, तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। ओके Right, sir. ठीक है, वो पहले से आपको ऐसा करके लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस ठीक है, क्योंकि जो ये यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी वो इधर के हिसाब से बनेगी, जो इधर कोई प्राइस एक्शन हुआ होगा, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे रेड बनेगी। बट अगर यहाँ पर पैटर्न मिल जाए, ठीक है, पैटर्न ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक इवनिंग स्टार और एनगल्फिंग अगर मिल जाए, तो वो Yes, चीज दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि यस, इधर से एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है। और अब बात आती है नेक लाइन की। नेक लाइन गाइस हमेशा वही होगी जो जब ये कैंडल्स नीचे की ओर आ रही होगी, तो जहां से ये मार्केट ऊपर उठी थी, यहीं से उठी थी ना, वो जरूरी नहीं है कि यहां से ही उठे, राइट। जहां Yes, से sir. भी मार्केट उठी हो, जैसे कि एम पैटर्न होता है, राइट। नेकलाइन कौन सी होती है? जहां से मार्केट उठी होती, यहां से उठी होती है, तो नेकलाइन यही होती है, राइट। सेम थिंग हेड एंड शोल्डर में भी है, जहां से मार्केट उठी है ऊपर की ओर, दैट इज गोइंग टू बी द नेकलाइन। ओके सर। Got it, sir. ठीक है। और अब देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पर अगर पैटर्न मिले और लाइक रिट्रेसमेंट वगैरह हो, अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट थी सेलर्स की ओर से, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट होना लाजमी है बायर्स की ओर से। और अगर उसके बाद मार्केट आ रही है नीचे, धड़ाधड़ करके सिर्फ डाउन की ट्रेड करनी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट सडनली यहाँ पे 2 या 3 ही कैंडल बनाएगी और मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी, तो उन 2 और 3 कैंडल पे ट्रेड करनी, श्योर कैंडल्स है वो, समझ रहे हो? ओके सर। करनी Yes, है, sir. क्योंकि अगर वो अपॉर्चुनिटी निकल गई, क्योंकि इतना तो श्योर है कि अब जब ये रिवर्स हुए हैं तो यहां तक तो ये पक्का आएंगे, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी इस लेवल पर। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब जब ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेकआउट ये ना कर पाए, अंदर ही ग्रीन कैंडल आ जाए और फिर ब्रेकआउट हो जाए, तो वो सारी चीजें मैं आपको W और M में भी सिखा चुका हूँ, राइट। सेम सिनेरियो रहेगा, वो हमेशा ब्रेकआउट के लिए है, बट ऑलवेज रिमेंबर that after the breakout of this neckline, market can reverse without any support, right? ओके सर। ठीक है, वहां पर मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकती है भाई। All right. One question, sir. Yes. This shoulder should not cross this level. Any restriction like it should be lower or should not cross above than this? Okay, bro. Like if there is upper wicks here, right? On these candles, whatever candles are here, right? These candle must close below that wick, right? Okay, sir. Same thing, whatever I have explained it to you in M pattern. Yeah. Which means that if the body of M pattern of any candle is here, right? Yeah. So the touch of this resistance is must, right? By wick or by body. If the wick is above, this is just a M. Eliminate this part, right? This is just an M pattern. All right. But the only difference is that the neckline is going to be this one. Okay. Right. And why this one is also necessary in the market?
because this is the higher low, isn't it? Yeah. This is the higher low, so after the breakout of this also market can reverse, Okay, sir. Yes. right? नहीं, पल्ले नहीं पड़ा? Yes, sir. I got it. Yes, Yes, sir. sir, Yes. sir. नहीं पड़ गया हाँ। बल्ले, ठीक है। पक्की बात है ना? हाँ पक्की बात है। ठीक सर है। This नहीं पड़ा, means, एक बार वापस बताना। sir, this means the right shoulder can be small. Can be small or can be big, Like this. whatever. Can be small. Okay. Can be small or can be big, but उज्जवल like ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये इसको ब्रेक नहीं कर सकता। अगर इसको इसने ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट बेशक नीचे आए। मार्केट में आपको याद रखना है कि अब हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन सकता। अगर ये नीचे आ भी रहे हैं तो दिस कैन बी द करेक्टिव वेव ओनली, ठीक है। और ये बात सभी को क्लियर है कि करेक्टिव का क्या मतलब होता है? हाँ Yes, जी हाँ sir. जी हाँ जी। करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। करेक्टिव एंड इम्पल्सिव, लाइक गाइस जैसे कि मान लो कि एक ये बता दे। कैंडल चलेगी ऊपर। उज्जवल मैं करूंगा रिपीट, ठीक है। हाँ मान लो कि ये कैंडल इसके ऊपर चलेगी जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था, और उसके बाद मार्केट सडनली नीचे घुस गई। अगर तो उसने डार्क क्लाउड कवर बनाया तो दैट मींस कि बन सकता है मार्केट में हेड एंड शोल्डर, क्योंकि डार्क क्लाउड क्या इंडिकेट करता है? फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट। वेरी गुड। तो तब तो बन सकता है ब्रो, बट अगर कुछ वैसा कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है, और लाइक कैंडल्स आ गई नीचे आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस, तो ये वाला जो पोर्शन है ये स्टिल एक करेक्टिव वेव भी हो सकता है। बायर सडनली वापस से ऊपर जा करके हाई लगा सकते हैं, ठीक है। तब विश्वास नहीं करना है। इसके लिए ये मैंडेटरी है कि ये इसके अंदर ही क्लोज करे। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट मींस कि विक वाला पोर्शन या उसकी बॉडी को एटलीस्ट टच करे, ठीक है। और वहां से आपको एक कैंडलस्टिक का पैटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर वहां से मार्केट नीचे की ओर आ सकती है और नेकलाइन होगी ये वाली, ठीक है। सर इधर राइट वाले की वीक भी नहीं ऊपर चाहिए, जरा सी भी वीक भी अंदर ही चाहिए राइट वाले की, है ना? नहीं, विक जहां मर्जी जाए। मान लो कि कैंडल यहां पर है, ठीक है, और कैंडल बनी कुछ इस प्रकार से, मतलब क्लोजिंग अंदर चाहिए बस कैंडलों की। क्लोजिंग अंदर चाहिए, यस, और विक गई है यहां तक, तो भी ब्रो ये इसके अंदर ही है ना। तो लाइक हाँ, यहां ठीक से है, ठीक। मार्केट में एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है। नेकलाइन होगी ये वाली, ठीक है, और इसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्स हो सकती है। नो डाउट कि इसके ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये तो हायर लो है, इस पॉइंट से इसके ऊपर हाई लगाया गया था प्रीवियसली, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगर सर यहाँ पे इसका कोई ऊपर ज्यादा हो जाता और कैंडल यहाँ पे क्लोज होता तो मतलब उसका वीक में तो हो सकता होल्डर शोल्डर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पर उसकी विक है और अगली कैंडल यहाँ पर बन गई, वो ही क्या बोलते ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, तो स्टिल जब जहां तक इसकी विक है वहां तक अंदर क्लोज होने चाहिए, और उसके बिल्कुल। बाद विक तो जहां मर्जी जाए। लेकिन जैसे ये था और यहाँ पर ये क्लोज हो गया है और अगली बन गई रेड, तो वो क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में कि मार्केट में यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है। बायर्स पे हम भरोसा नहीं कर सकते अभी। अब बायर्स पे कब भरोसा किया जा सकता है? जब ये वाले बायर्स इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, ठीक है, और उसके बाद हम कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि टारगेट ऊपर है मार्केट का। और सर ये जो ग्रीन है ये ग्रीन है यहाँ पे ये टच नहीं करता है, यहाँ से इसको रिवर्स कर लेता है रेड, तो क्या उसको गैप फिल करने के लिए जाएगा ऊपर यहाँ पर ना नीचे आ सकता है सडनली? नीचे आ सकता है सडनली अगर इस वाली कैंडल ने, ये जो इधर कैंडल है बनी हुई, अगर इसने इसकी बॉडी को भी छू लिया और बॉडी से मार्केट रिवर्स हो रही है, तो वो जरूरी नहीं है कि ऊपर फिल करेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, चाहे बेशक यहाँ पर
रिकवरी बायर्स करें, ठीक है। तब भी जब लेवल ऊपर हो तो मार्केट वहां से गिर सकती है। लेवल जब ऊपर है, राइट, ऊपर का मतलब कि बॉडी पर भी लेवल है ना, बॉडी वाला, इसकी बॉडी वाला, ये तो सिर्फ विक के ऊपर, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है भाइयों, ओके यस सर। सर। ठीक है। और सेम चीज होती है गाइस डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सेम चीज होती है डाउन ट्रेंड में, जैसे मार्केट नीचे की ओर आ रही है और मार्केट ने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसा कर दिया, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट थी, ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट थी, और जब ये बायर्स ऊपर की ओर आए तो इन्होंने सपोर्ट के ऊपर ये चले गए। अब जब ये सपोर्ट के ऊपर चले गए तो मार्केट मान लो कहीं से भी रिवर्स होगी। मान लो कि इधर एक कोई इवनिंग स्टार का पैटर्न था, मार्केट वहां से रिवर्स हो गई, ओके, मिडल से ही रिवर्स होगी, ठीक है, उसके की लेवल। बट जब वो रिवर्स हुई तो मार्केट सेम सपोर्ट से वापस से यहाँ पर बायर्स का कोई पैटर्न बन गया। दैट मीन्स कि मार्केट यहां से रिवर्स होकर के एक अप ट्रेंड बना सकती है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, बाकी ठीक है। सेम चीजें है गाइस कि इसकी विक यहाँ हो या इसने टच किया हो या जो भी है, इसकी विक के अंदर ही होना चाहिए ये खेल सारा, ठीक है। और एटलीस्ट इसकी बॉडी को छुआ होना चाहिए इन कैंडल्स, ठीक है। तो जो सर इनकी नेक है वो कैसे कंसीडर करनी है? जो अपनी जिसकी वीक बड़ी है उसके ऊपर लेवल है, और जो रेड ग्रीन कौन सी उसका उसका लेवल? बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, मान लो कि यहाँ पर एक रेड की विक, एक ग्रीन की विक है और एक है रेड की विक, ठीक है। ओके। अब जो भी बड़ी विक है वो लेवल होगी। यहाँ पर बड़ी विक है ग्रीन की, तो ग्रीन की विक बड़ी है तो वो एक आपकी नेक लाइन है। और किसकी बॉडी स्ट्रांग होगी, और मतलब दूसरी नेक लाइन कौन सी होगी, वो जहां से मार्केट नीचे गिरी है, तो गिरते किसकी वजह से है, सेलर्स की वजह से, तो वो सेलर्स की बॉडी। दैट मींस आवाज कट गई थी सर, बॉडी दो वाली नेक बात लाइन दोबारा होंगे ना? बताना। क्या बोल रहे हो? बॉडी वाली दोबारा बताना सर, बात आवाज कट गई थी मेरे पास आपकी। ठीक है, देखिए कि यहां से मार्केट नीचे गिरी थी ना, नीचे गिरी थी, और किसकी वजह से गिरती है मार्केट नीचे, सेलर्स की वजह से, तो सेलर्स की बॉडी होगी, ठीक है। सेम चीज भाइयों, जैसे कि W था, तो W में यहां से मार्केट किसकी वजह से गिरी थी नीचे, सेलर्स की वजह से, तो यहाँ पे सेलर्स की बॉडी जो होगी वो की लेवल होगी, और विक कौन सी होगी, जो भी बड़ी होगी, जो भी बड़ी होगी, ओके। ठीक है, चाहे ग्रीन की विक, चाहे उसकी विक, रेड रेड कैंडल की विक, और एम अच्छा सर, पैटर्न में भी सेम चीज है, ठीक है। दोनों जो की लेवल है, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग मानेंगे? दोनों को ना एक ही को? देखिए टारगेट हमेशा विक ही होती है, अच्छा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग दोनों है, बट किसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, वो है विक वाला, ठीक है। इसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट विक वाले के ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, या जब ये बायर्स ऊपर जाएं और विक को अगर छू भी ले तब भी रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है। गाइस देखिए कि आज की ना मैंने क्लास इतनी ही लेनी थी, चार्ट नहीं चल रहा है, नहीं तो मैंने चार्ट पे आप लोगों को ये दिखाने थे पैटर्न्स, बट सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको वो डाला है एक हेड एंड शोल्डर वाला, देखिए। एक सेकंड विनोद भाई, बट गाइस आज आपके लिए ना मैं एक होमवर्क देना चाहता हूँ। अभी तक जितनी आवाज आ रही है, ठीक है, मेरे को आप लोगों की हर एक बंदे की 5-5 ट्रेड चाहिए, चाहे वो विन हो चाहे लॉस हो,
मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बिल्कुल श्योर ट्रेड होगी वो कौन सी होगी। एक बात समझना मेरी बात, ठीक है। विनोद भाई बाद में देखते हैं उसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं अभी। अब हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, राइट। गाइस पहली बात होती है टारगेट। पहली क्लास क्या थी? टारगेट ऑफ द मार्केट, राइट। टारगेट क्या होगा? मार्केट जैसे नीचे आ रही है, ठीक है, तो टारगेट क्या होगा? इसके नीचे लो lower है। लगाना। हाँ पहली क्लास होगी। दूसरी क्लास थी गैप की। गैप पे जरूरी नहीं है कि ट्रेड करें, बट अगर मिले और आपको पता है कि अगर रेड कैंडल के बाद गैप अप है तो प्रीवियस रेड को महसूस होनी चाहिए सपोर्ट, तो उसके बाद वो गैप अप है टू ब्रेक दैट सपोर्ट, ठीक है। तो दूसरी क्लास का इतना महत्व नहीं है, वो तभी होगा जब गैप होगा। बट पहली क्लास का मतलब है कि टारगेट। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको? इंपल्सिव वेव पे ट्रेड करनी है। मेरे को सभी से 5 ट्रेड चाहिए, ठीक है। मैं मंडे को मैंने चेक करना है ढंग से, बेशक वो लॉस ट्रेड हो, वो मैटर नहीं है, मैं समझाऊंगा सब कुछ। बट मेरे को आपके कारण चाहिए हर एक ट्रेड पे। विदाउट कारण अगर आप ट्रेड करेंगे तब तो कोई फायदा नहीं है ना कोर्स का, राइट। तब तो ये 10,000 भी गए जो आपने दिए। Sir, each candle trade or any trade? नो नो, यू कैन टेक योर टाइम, Okay. राइट। बट मेरे को 5 ऐसी ट्रेड चाहिए जिसपे आपने अपना पूरा फोकस और पूरा दिमाग लगाया। ट्रेड की कंडीशन है टारगेट डिफाइंड होना चाहिए कि मार्केट को वहीं जाना है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अभी मार्केट नीचे आ रही है तो इसका टारगेट है नीचे लो लगाना। आपकी जो ट्रेड होगी वो लोअर डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। बिल्कुल आप पेशेंटली वेट करेंगे, जब आपको फुल कंफर्मेशन होगी कि मार्केट डाउन जाएगी तो तभी आप ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ये पहली क्लास Yes, की sir. उससे थी। दूसरी क्लास क्या थी? पैटर्न वगैरह, ठीक है। पैटर्न मैंने जितने भी करा दिए, अगर यहां पर जैसे कि इवनिंग स्टार बना या बियरिश एनगल्फिंग मिला तो उस पे कैसे ट्रेड करनी है वो चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मेरे को दिखना चाहिए कि सर यहाँ पे पैटर्न था, रिट्रेसमेंट आई ना आई जो भी है, या तो सेलर्स ने रिट्रेस किया और उसके बाद टारगेट नीचे था तो सर मैंने यहाँ पे तब डाउन की ट्रेड लगाई, लेकिन वो सर अब लॉस होगी। फिर मैं कारण बताऊंगा कि क्यों लॉस हुई। बट आपकी मेरे को ट्रेड चाहिए, ठीक है। 5 ट्रेड ऐसी चाहिए। सिमिलरली अप ट्रेंड हो, मार्केट में टारगेट डिफाइंड हो कि ऊपर जाकर के हाई लगना, कहने का मतलब है इंपल्सिव वेव पे ट्रेड हो, ठीक है। जितना कुछ पढ़ाया है वो सब कुछ इंप्लीमेंट करके देखना है आप लोगों को, चाहे आपको डब्ल्यू मिले, ठीक है। और ट्रेंड भी अप था, बाय चांस मान लो कि ट्रेंड ही अप था और सडनली मार्केट आई थी नीचे, लेकिन अब डब्ल्यू फॉर्म हुआ तो मार्केट जाकर के इसके ऊपर भी हाई लगाएगी, बट एटलीस्ट यहां तो जाएगी। अगर अप ट्रेंड में डब्ल्यू मिलेगा तो दैट मींस कि मार्केट तो जरूर जाएगी ऊपर हाई लगाने, राइट। जैसे Okay. कि Yes, sir. अप ट्रेंड में हमें अप के पैटर्न मिलते हैं तो मार्केट रिट्रेसमेंट भी नहीं करती, निकल लेती है, राइट। तो Yes, sir. ऐसा सब कुछ फुल दिमाग लगना चाहिए। और मेरे को स्क्रीनशॉट कैसा चाहिए भाइयों कि यहां पर मेरे को लेफ्ट लेग दिख रहा होना चाहिए, सिर्फ लेफ्ट लेग। मैं ये नहीं बोल रहा कि इधर का लेफ्ट लेग, बट हर एक ट्रेड के पीछे आपका फुल दिमाग लगना चाहिए। इंपल्सिव वेव पे ही ट्रेड होगी और मैं चेक करूंगा हर एक की। मैं मंडे फुल डेडिकेट करूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। बट मेरे को हर एक बंदे की 5 ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए। But अगर sir, वो 5 ट्रेड नहीं है ना तो ये समझ लें आपके पास कल का पूरा दिन है गाइस। नो डाउट ओटीसी होगी, बट कोई बात नहीं, लॉस ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। डेमो पे ही तो ट्रेड करनी है। और ऐसा yes, नहीं sir. करना कि आप 15 ट्रेड ले रहे हैं और उसमें से मेरे को 5 भेज रहे हैं, मेरे को 5 ही चाहिए। मेरे को पूरे दिन में कल आपकी 5 ट्रेड चाहिए। पेशेंस मैं देखना चाहता हूं कि किसमें पेशेंस है और किसमें नहीं। जिसमें पेशेंस नहीं है फिर वो क्लास लगाएगा मेरे पास। सर कल ही सेंड करना है 5 ट्रेड या परसों? जब मर्जी, मैंने मंडे को चेक करना है क्लास में, मेरे को ओके, फुल तो मंडे की रियल मार्केट में ही करें ना ट्रेड? वो आपका आपकी मर्जी है। मंडे को देखो कई ओके ओके। लोग ऑफिस भी जाते होंगे तो शायद उनके पास टाइम ना हो, जी जी। बट कल भी तो कुछ कर ही सकते हैं ना आप लोग। हाँ जी, हाँ जी, कल भी कर सकते हैं।
प्रैक्टिस अगर कोटेक्स खुल जाए, अभी तो खैर नहीं खुल रहा है, बट वो चीज मैं देखना चाहता हूँ। जितना भी पढ़ाया है एटलीस्ट ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। देखो प्रीवियस स्टूडेंट्स का पता है कि अजितवा कर रहा है, क्योंकि उनके ना मेरे को डाउट्स आते हैं, ठीक है। बाकी का मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने व्हाट्सएप ना चलाई हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट वो चीज मेरे को चाहिए गाइज, मेरे को मंडे को पूरा चाहिए। अगर क्या हो गया गाइज, मैं हूं ना, मैं ठीक करूंगा आपको। लॉस होगा, अगर वो लॉस एक्सेप्ट करने वाला होगा तो आपके साथ साथ मैं भी उस लॉस को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि लॉसेस होंगे मार्केट में, राइट। जी जी ठीक है, बट मेरे को ट्रेड्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है कि हर रोज शाम को 8 बजे क्लास में आ जाओ, भाषण सुनो और चले जाओ। वो बहुत आसान चीज है, राइट। नहीं सर, मैं ठीक इम्प्लीमेंट है, करके देखते हैं यार बट सब कुछ जब यार, ऐसे हाँ नहीं है। बिल्कुल वो इम्प्लीमेंटेशन मैं देखना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि तो आप अभी जो भी ट्रेड हम रिएक्शन पे पहुंचने वाले हैं ना, तो उससे पहले आप लोगों के दिमाग में मैं ये बिठाना चाहता हूं कि रिएक्शन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अगर प्राइस एक्शन के सारे रूल्स आपके खोपड़े में बैठ चुके हैं कि ट्रेड कब करनी है, कब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती वो तो सही है सर। कभी कभी पता क्या होता है कि जैसे 4-5 मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार साले इकट्ठे ही बन जाते हैं बीच बीच में पूरे लेवलों में, वहां पे यार थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कोई बात नहीं, मैंने आपको क्या बोला अभी, इंपल्सिव वेव, ठीक है। इंपल्सिव वेव का पैटर्न समझ रहे हो, समझ रहे हो, तब दिक्कत नहीं होगी प्रिंस भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ। और वो तो जो भी ट्रेड लेंगे उसके रीजन के साथ बिल्कुल। और गाइज एक चीज और करनी है आपने, जब ग्रुप में आप पोस्ट करें फोटो, तो एक साथ 5 की 5 फोटो आनी चाहिए, ताकि ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि जब मैं क्लास लूंगा तो मैं एक बंदे से जब मैं बात कर रहा हूं तो उसी की लगातार 5 फोटोज होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर, लेवल लेवल पूरा लगा के फिर भेजेंगे सर पूरा ऐसे। बिल्कुल। और मेरे को पूरे प्रॉपर रीजन चाहिए ब्रो, हर एक ट्रेड के, मतलब कम से कम 4-5 रीजन होने चाहिए। जैसे 4-5 रीजन क्या हो सकते हैं कि सर ट्रेंड डाउन है, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन सर ये डाउन ट्रेंड की इंपल्सिव वेव है, 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन सर ऊपर बायर्स की डेथ हुई थी, सेलर्स ने यहां पर इवनिंग स्टार बनाया है, 3 रीजन। चौथा रीजन सर सेलर्स ने जब इवनिंग स्टार बनाया तो सेलर्स की जगह बायर्स की जगह सेलर्स ने ही रिटर्न हो चुके हैं। 4 रीजन हो गए। 5वां रीजन सर ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड है, विच मींस सेलर्स की मौजूदगी तो मेरे को प्रीवियस कैंडल भी दे रही है, तो सेलर्स तो है मार्केट में, वो एक 5वां रीजन है। छठा रीजन कि सर नीचे टारगेट लगना है, मार्केट का टारगेट नीचे जाकर के लो लगाना। 6 रीजन हो गए। एक ट्रेड में अगर आपके पास 6 रीजन है तो आप लॉस नहीं कर सकते, समझ रहे हो। और सब लिखेंगे टाइपिंग करके क्या चीज, रीजन रीजन जो रीजन देंगे टाइपिंग रीजन करके रीजन आप याद ही रख लेंगे ना ब्रो, वो भी बेहतर है। मैं तो खैर देख के मैं समझ जाऊंगा कि क्यों ट्रेड ली गई, राइट। बट आपसे मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि मेरे को वो दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देना है। अगर वो ट्रेड विन है, अगर वो लॉस है, तो भी मैं आपके दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देना चाहता हूं कि वो लॉस क्यों है, बिल्कुल ठीक है। बट मेरे को वो चाहिए, और मंडे को क्लास लंबी हो सकती है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद ही हम अगली क्लास पे बढ़ेंगे भाई। भाइयों, भाईज नहीं होता है, ब्रोज होता है या भाइयों होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को वो चाहिए इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों से, क्योंकि गाइज मैंने आप लोगों को ना बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और ये देखो, और हमेशा एक बात याद रखना है, जब कंटिन्यूएशन करना है तो ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी ठीक है। ये तभी वीक हो सकती है
अगर ये कोई कंटिन्यूएशन दे रही हो आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब है कि पैटर्न पहले ही बन गया था और उसके बाद जब जहां पर सेलर्स की कैंडल होनी चाहिए वहां पर बायर्स रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, रिटेस्ट कर रहे हैं, तो तब ये वीक हो सकते हैं, तो तब हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज जस्ट द वीकनेस। बेशक ये गैप अप कर दे, ये तो मर गए हैं, तो इन पे भरोसा नहीं करना गाइस, कभी भी नहीं करना। गैप अप हमें बोलेगा कि भाई कर दे ट्रेड, बट जब वो मरी हुई पार्टी है तो मरे हुए के साथ कौन साथ देता है? कोई नहीं देगा साथ, ठीक है। इसमें सर नीचे सपोर्ट से ट्रेड कर सकते थे। नहीं नहीं, वो मरी हुई पार्टी है ना ब्रो। देखो कि सेलर्स तो कभी भी आ सकते थे, अगर ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती, एक बात बताना मेरे को, तो तब भी ये अपनी विक के ही अंदर रहते ना। हाँ सर। ठीक है, तब भी रिवर्स हो सकती थी, और जब रिवर्स हो सकती थी तो ये कैंडल कितनी बड़ी बन सकती थी? इतनी भी बन सकती थी ना। हाँ सर। ठीक है, तो नहीं करनी है ट्रेड, ठीक है। ओके ओके, ओवरलैप था यहाँ पर, ठीक है, ये मोमेंटम है, ये रिटेस्ट किया है, मार्केट नीचे जाना चाहती है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ओवरलैप को स्किप कर दिया बट कैंडल बन गई ग्रीन। सर यहाँ पे ओवरलैप जहाँ पे हुआ है तो वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो वाला एरिया मानेंगे ना हम, कि नीचे जहाँ से सपोर्ट लिया है कैंडल ने वहां से मानेंगे? नहीं, वो तो है ही इम्पोर्टेंट ब्रो, बट इस कैंडल ने उसको भी नहीं छुआ था, और जो ये गैप डाउन हुआ था ना, यहाँ रेड ही बननी चाहिए थी, ठीक है, अच्छा। ये रेड ही बननी चाहिए थी, ये मैं श्योर हूं, बट ये नहीं बनी। कारण क्या है देखते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, एक और चीज हमेशा याद रखनी है, अगर दो बार दो कैंडल सेम पॉइंट से रिजेक्ट हो रही हो और सेम कलर की हो, दैट मीन्स कि सेलर्स यहीं पर है, वो नीचे नहीं है, ठीक है। सेम पॉइंट से रिजेक्शन, अगर ये ग्रीन कैंडल होती और ऊपर से सेम पॉइंट से रिजेक्शन होती, तब तो सेलर्स यहां पर भी आ सकते हैं इस पॉइंट पर, बट अगर कैंडल ही सेलर्स की है और सेम पॉइंट से रिजेक्शन है, यानी वो नीचे की ओर नहीं है, यानी कि उनकी ऐसे नहीं हुई विक, ये यहीं तक गई और यहां से रिजेक्ट नहीं हुई, ये विक कहां से हुई? सेम पॉइंट से रिजेक्शन, तो सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है, ठीक है। ओके लाइक गाइस, जैसे कि ये ट्रेंड डाउन है, राइट, ठीक है, तो जब ट्रेंड डाउन हो तो जो सेलर्स की विक, मान लो कि एक कैंडल की विक ये वाली, ठीक है, दूसरी कैंडल की विक नीचे होनी चाहिए, तो तभी वो ट्रेंड डाउन में कंसीडर होगा। अगर सेलर्स की पोजीशन मान लो कि पहली कैंडल की इधर है, ठीक है, और दूसरी कैंडल भी रेड है लेकिन उसकी विक भी सेम पॉइंट पे है या उससे ऊपर, तो दैट मींस कि वो तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये डाउन ट्रेंड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट मींस कि सेलर्स की पोजीशन डिफाइंड है, ठीक है, कि वो ऊपर ही है, तो कैंडल रिवर्स हो सकती है, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। और ये कैंडल हो गई यहाँ पर ग्रीन बन गई है, ये क्यों ग्रीन बन गई है, इसका क्या कोई कारण है हमारे पास? गैप अप हुआ था सर। Gap up. ओके ओके, गैप अप, Gap down, overlapping level. It's closed on that overlapping level. That's सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए गैप नहीं, ये इस कैंडल ने गैप अप किया है, यस ठीक है। ब्रेक करने के लिए किसको ब्रेक करना है? इसको, नीचे एक सपोर्ट है ये वीक को सर। ओके, इसको इसको ब्रेक करना था, यस। तो ये ट्रेड क्या विन हो गई है? आपने एक्यूरेट यहाँ पर लगाई है, वेरी गुड। ये ट्रेड क्या विन हो गई थी ब्रो? यस ब्रो, विन हो गई थी। प्रणव, हाँ यस ब्रो। वेरी गुड, आपने बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर ट्रेड लगाई है, वेरी नाइस, ठीक
ठीक है, अगर पेशेंस है बंदे में तब तो हो जाएगा। ओके, सो लाइक दिव्य सर। क्या हुआ? सर कल क्लास बंद है क्या? कल क्लास बंद है, कल के लिए आपको होमवर्क मिला है कुछ। हाँ ठीक है याद है। ठीक। ओके, तो यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगाई गई है और वो लॉस हो गई है। क्या कारण है गाइस लॉस का? आउटसाइड बार लोअर हाई। पहली बार तो सर वहां पे ट्रेड नहीं लगनी चाहिए थी, वो तो गलत जगह पे लग गई है। देखिए क्लोजिंग जो दिख रही है ना, वो कलर चेंज सपोर्ट पे दिख रही है मेरे को तो। नहीं, और उसके ऊपर नहीं, breakout है। ऊपर। हाँ अब तो बोलो। वहां से रिजेक्ट हो सकती है ना वो तो। नहीं 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 कैसे रिजेक्ट हो सकती है भाई, नीचे से कैसे रिजेक्ट होगी? उस कैंडल में तो फाइट भी है सर ना, ग्रीन में। बिल्कुल फाइट, लेकिन वो नहीं पता ना कि ये कब यहाँ पर बने हैं। इन्वर्टेड होगा यही भी। हाँ ये भी बात है, इन्वर्टेड ग्रीन का 50% पे भी हो सकता है ना सर? बिल्कुल। शायद यही से सर वहां पर वो था ना आउटसाइड बार का लेवल। यस, वही मैं सुनना चाहता हूँ गाइस। ये एक ऐसा लेवल है जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई। ठीक है, नो डाउट अबाउट दिस कि मैंने आपको क्या बताया कि इसकी बॉडी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट असल में जिसको बोलते हैं वो इसकी फुल बॉडी होती है, राइट? आपने समी मलिक का कोर्स पढ़ा होगा, उसमें बताया गया था लोनली कैंडल, राइट? यस सर। जी। वो लोनली कैंडल कब काम करती है? जब वो आउटसाइड बार हो। देखो समी मलिक की जो नॉलेज है वो प्योर नॉलेज है बट इनकम्प्लीट है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो क्या होनी चाहिए लोनली कैंडल में कंडीशन? आउटसाइड बार। ठीक है, यहाँ पर सर ट्रेड स्किप करनी चाहिए थी ना? ये ट्रेड स्किप करनी चाहिए थी एब्सोल्युटली। ठीक है, आउटसाइड बार में ना गाइस यही दिक्कत है कि कैंडल कब ऑपोजिट कैंडल बन जाए और पता भी नहीं चलता, लॉस हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाइयों, दिस इज ऑल्सो अ लोअर हाई but the target of the market is this, right? Still there is a gap, सर but वो लोअर right है now क्या? what is happening वो in the लोअर market? है क्या? तो इट नॉट ए लोअर है सर जहां से इस कैंडल को रिजेक्शन मिला है ना, वो जो हैमर दिख रहा है ना ग्रीन वाला, तो उसका जो चूंकि वो तो डार्क क्लाउड कवर बना होगा वहां पे, तब तो वो जाके हैमर बन गया है ना। हाँ, लेकिन वो इनको नहीं पढ़ाया ना, मैं इनका दिमाग लगवाना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, सर ये पैटर्न भी बना रहा है, क्योंकि पिछली बार जो सेलर्स आए हैं वो 50% के ऊपर क्रॉस करने के बाद भी सेलर्स आ गए थे। 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी दिया था, उसके बाद भी सेलर आए थे। वो तो क्लोज मारूबूजू थी। यहाँ तो आ ही सकते थे ब्रो, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने सडनली आकर के बस ऊपर क्लोजिंग कर दी, डेट्स इट। तो ये तो रिवर्स हो ही सकता था। ओके क्लोज मारूबाजी नहीं समझना। सर जब भी ऐसा होता है मार्केट में, मैंने कई बार फेस किया हुआ है, वो ऐसा हो जाता है कि वो एकदम से आती है वो कैंडल, मतलब मारूबूजू टाइप की बन जाती है और वो क्लोज कर देते हैं। तब नेक्स्ट कैंडल की कितने % चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स हो जाती है? मैंने तो कई बार देखा तो रिवर्स ज्यादातर हो ही जाती है। वो होती है मैक्सिमम टाइम्स ब्रो, वो रिवर्स हो जाती है अगर फेक ब्रेकआउट हो। बट एक बात याद रखनी है आपने मेरी। जी सर। जो मैंने कल की वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक ट्रेड कैंडल के रिएक्शन के बेसिस पे ली थी, वो भी मारूबुजू थी ना। और उसने भी फेक ब्रेकआउट किया था ना, मतलब सडनली वो ऊपर चल गई थी जबकि मैंने अपना कर्सर होल्ड किया था वहां पर, राइट? लेकिन कैंडल फिर भी ग्रीन बनी थी नेक्स्ट। इंपल्सिव वेव की वजह से। क्यों? क्योंकि इस मारूबुजू ने यहाँ एनगल्फिंग की थी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से रिटेस्ट करके ग्रीन बन सकती थी। बेशक इसने इसका फेक ब्रेकआउट किया है, दैट इज अ वैलिड पॉइंट, राइट? इसका फेक ब्रेकआउट है, ठीक है, बट इसने जो यहाँ पर एनगल्फिंग की है, रेड आते ना अगर स्ट्रांगली, तो ये रिजेक्ट होकर के ग्रीन बन जाती।
ठीक है, वो ही हुआ था कल की वीडियो में भी, बट मैंने इसीलिए उस पर रिवर्सल की ट्रेड नहीं की थी, जबकि मेरे को पता था दैट इज अ फेक ब्रेकआउट। समझ रहे हो? ठीक है, नहीं मतलब सर, फिर से रिपीट करना एक बार, मैं नहीं समझ मार्केट में, पाया। ठीक है, मार्केट में वन स्टेप अहेड रहना है आपको कि क्या हो सकता है क्या। देखिए, जब ये कैंडल बनी तो इसने क्या किया, वो चीज फर्स्टली दिमाग में आनी चाहिए। ओके, दिस कैंडल एनगल्फ द सेलर्स, ऑलराइट, दिस इज एन अप ट्रेंड, ऑलराइट, बट ये क्लोज मारूबुजू है और इसने 50% का फेक ब्रेकआउट किया है। यस, क्लोज मारूबुजू से अगर फेक ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है, बट जो इसने ये एनगल्फिंग किया है अप ट्रेंड में, तो नेक्स्ट कैंडल तो इसको टच करके भी ग्रीन बन सकती है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सही है। अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये नीचे टच करके आ गई उसको, फिर वो रिजेक्ट होकर ऊपर भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सही वो सही ग्रीन भी बन सकती है। सही है। ठीक है, और कैंडल अगर अभी नीचे से रिजेक्ट हो करके इस 50% के ऊपर रुक जाए जिसका फेक ब्रेकआउट हुआ, तब तो वी कैन ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल फॉर द कॉल ऑप्शन, राइट राइट, क्योंकि ट्रेंड हमारे पास सब ट्रेंड है। प्लस इन्होंने जो 50% का ब्रेकआउट किया था, उसमें क्या हो रहा है, मार्केट अगर इस रेड कैंडल को रिजेक्ट करके उसके ऊपर रख रही है, दैट मींस बायर्स वहां पे विक्ट्री होगी। दूसरी बात, अब ट्रेंड में रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं थी, बट रिट्रेसमेंट भी की सेलर्स ने, और वो ऊपर ही है कि ऊपर ही है, और अब ट्रेंड में इसके ऊपर हाई लगाने के लिए मार्केट जा रही है, तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे तब। ठीक है सर एक चीज बोल रहा था मैं, इस बात की तो श्योरिटी है कि ये कैंडल जो मारूबुजू के बाद जो रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, अगर वो 30 सेकंड के अंदर नीचे आ गई और वहां से उसने सपोर्ट लिया, तो फिर क्या हम अप डायरेक्शन के लिए वहां पे उस सपोर्ट पे ट्रेड लगा सकते हैं क्या? मतलब नीचे तो नहीं चली जाएगी वो? आपको यहाँ पर लगानी है, इसके हाँ नीचे हाँ, वही ट्रेड लगा वही 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 बोल रहा तो था। बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि नीचे ना रिट्रेसमेंट दे करके सेलर्स मरे थे, उसके बाद मार्केट ऊपर आ रही, ठीक है सर। राइट। तो तब आप ट्रेड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन का है, और मार्केट ये यहाँ से जो रिवर्स हो रही है, ये क्योंकि अब ट्रेंड में एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट की आवश्यकता तो नहीं है, उसका मतलब है कि ये इसके की लेवल के तो ऊपर ही रहने चाहिए, राइट। ठीक है सर। और मान लो कि सर यहाँ पे अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए कि सेलर ने रिटेस्ट नहीं दिया नीचे, तब तो उस तब तो कंडीशन नहीं, में फिर नहीं कर तब नहीं, सकते? तब नहीं ब्रो। अगर ठीक है सर। सेलर्स मरे ही नहीं है कभी भी, तब तो वो कहीं से भी कटक लेंगे भाई, वो वापस आकर के नीचे इंपल्सिव लगाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर वो मरे हैं इधर, जैसे कि उनकी डेथ हुई है, मतलब उन्होंने रिट्रेसमेंट दी है, तो दैट मीन्स कि कैंडल ना बड़ी बन नहीं सकती। बड़ी वो तभी अच्छा। बनेगी जब बायर्स वीक होंगे, वो जैसे कि बायर्स यहाँ मर रहे हैं, अब नहीं विकती। हम्म। समझ रहे हो? नहीं तो सही है सर। ऐसा नहीं हो सकता गाइस कि लाइक वो एनगल्फ ही कर दे। हम्म। समझ रहे हो कैंडल को? क्योंकि ठीक है। जो रिट्रेसमेंट होती है वो नॉर्मली वीक होती है तब। ठीक है, ठीक है सर। But this wave is corrective wave, which we can here also we can. व्हाट आर यू सेइंग वेंकट? This is a corrective wave only, no, from bottom to trend is down trend. Yeah, But the wave is corrective wave. Correct. yeah, maybe it is an corrective wave if the market is not reversing from the higher low of the market and the previous trend is uptrend, then this can be the impulsive too, right? So whenever it is reversing from higher low or lower high, it is called corrective and impulsive wave. Correct. Yes. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है ब्रो, आफ्टर द मोमेंटम वन ग्रीन कैंडल एंड द नेक्स्ट कैंडल गिव द कंटिन्यूएशन सिग्नल। ओके, इसमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है और सपोर्ट्स है, और ये सपोर्ट कौन सी है? ये हायर लो की सपोर्ट है, राइट। ये हायर लो की सपोर्ट है, ये कैंडल ग्रीन बन सकती थी। ठीक है, ठीक है गाइस। लेकिन सर यहाँ पे अगर मान लो कि ये ग्रीन तो बन गई और उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हो गई, तो नेक्स्ट कैंडल की पॉसिबिलिटी है कि वो रेड बनेगी, क्योंकि उसने अगर सपोर्ट को नहीं टच किया तो।
ठीक हेलो ये वाली रेड अगर इसको एनगल्फ कर ले तो कैंडल रेड बन जाएगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, एनगल्फिंग होना जरूरी है, इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बताना जरूरी है। अगर अच्छा इसने क्लोजिंग यही की जहां पर ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है तो कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है, 50-50 ट्रेड है। ठीक है सर। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दो कैंडल मिल करके ना फेक ब्रेकआउट बता रही है, फेक ब्रेकआउट ऑफ दिस मॉर्निंग स्टार की। मॉर्निंग स्टार का, सही है सर। हाँ सही सही। ओके गैप अप। ओके मार्केट में यहाँ पर एम बन रहा था, ये पॉसिबिलिटी है कि ये लोअर हाई हो है। ठीक है, तो यहाँ पर एम बन रहा था। ओके ऑलराइट, रीजन क्लियर होना चाहिए। सर गैप अप वहां पर हुआ ना, मॉर्निंग स्टार की जो की लेवल है, मतलब बीच वाली जो डोजी है, हाँ, उसकी ओपनिंग बॉडी पे गैप अप हुआ है सर। जहां पर भी है ये कैंडल ब्रेक कर चुकी है सपोर्ट को, और कैंडल की ओपनिंग सपोर्ट के ऊपर है। ओके दैट मींस कि बायर्स को मंजूर नहीं हुआ है ब्रेकआउट। जी सर। राइट प्रणव? Pro. Yes, pro. I understand. ओके मेरे को किसके पास जाना है? मेरे को फिलहाल जाना है कपिल। सर ये तो ग्रुप में सोल्व हो गया। कैस अच्छा ये तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। हाँ सेल हो। ओके सचिन क्या इशू है? ओके कोई इशू नहीं है गाइस इधर। ओके ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट है, ठीक है, रितेश, और ये बहुत अच्छे ट्रेडर है, प्लस ये बात बतानी जरूरी है आप लोगों को। ओके क्वेश्चन क्या है? कैन वी कंटिन्यू हियर? क्वेश्चन क्या है? कैन वी कंटिन्यू आफ्टर दिस कैंडल? ओके लेट्स सी। ओके गाइज इस कैंडल के बाद आप तभी इस कैंडल पे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर इसने इसको टच नहीं किया है। ठीक है, ठीक है, दैट मींस कि प्रीवियस दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन चुकी है, राइट? और ये कैंडल हमें कंटिन्यूएशन दे रही है फ्रॉम 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रीन, राइट? दैट इज एन इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, कि कहां से कैंडल आ रही, प्लस कैंडल ने इसको नहीं छुआ है। अगर ये इसके ऊपर भी क्लोज करते तब भी कंटिन्यू करते, राइट? जी यस ठीक है, प्लस एक और बात, यहां पर तभी ट्रेडिंग हो सकती है अगर ये इसको ना छुए। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करे तो तब एक और चीज देखने की जरूरत है कि ये इवनिंग स्टार कहां फॉर्म हुआ है। क्या ये लोअर हाई है, क्या ये हायर हाई है मार्केट का, कि यहां पर एम भी बन सकता है? कुछ ऐसा तो नहीं है मार्केट में, वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यस ठीक है, अभी इसको तो फील ही नहीं हुआ है रेजिस्टेंस, और ये कैंडल जैसे ही फॉर्म हुई इसने बोला प्रीवियस टू आर रिट्रेसमेंट इन द मार्केट। ओके भाई साहब जी पहुंच गए कौन से नंबर पे? नंबर 1 पे, समझ रहे हो? यस जी हाँ मतलब सर मतलब टूर्नामेंट में इन्होंने $100 को $5,696 बना दी। ओके बट मैं आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता हूँ। लेट्स सी। ओके क्या क्या हुआ है इधर अबू? अप ट्रेंड है, मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार है। ओके रेड कैंडल गैप अप, ब्रेकिंग मॉर्निंग स्टार की लेवल।
ओके ये ब्रेक कर चुके हैं। ओके नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप उसके ऊपर किया है। गो फॉर कॉल ऑप्शन, वेरी गुड। हो क्या आप यहाँ पर? Is it correct, bro? Yes, this is absolutely correct. If only if the candle gap up above this key level, right? Yes, bro. All right. ओके ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार बना, लेकिन स्टिल एक रिट्रेसमेंट आ रही है बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट। और जैसे ही ये कैंडल बने, दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट में डब्ल्यू बन सकता है। बट अगली कैंडल ने क्या किया, उसके नीचे क्लोज करके बोल दिया कि डब्ल्यू नहीं बनेगा। इस पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं फॉर द पुट ऑप्शन। व्हाई? क्योंकि बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है। Yes. Is this also correct, bro? Only the fourth one is correct, not the third one. Okay, you go for the fourth option. Very nice. And why it is very correct? Because this candle is telling us that the market can create a W pattern, right? Yeah. ठीक है। उसके बाद सेलर्स आया और उन्होंने उस बात को खारिज कर दिया कि नो यू आर रॉन्ग, और एनगल्फ कर दिया। एनगल्फ जब किया तो उसके बाद बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है इधर, समझ रहे हो? तो इस कैंडल पे डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। डाउन ट्रेंड है, बहुत अच्छी ट्रेड है, बहुत अच्छी ट्रेड है। गाइस मेरे को ना ऐसी ट्रेड चाहिए आप सभी से, 5-5 ट्रेड, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है गाइस। This one I did with a little confusion. Just correct me if I'm wrong. Huh? Okay. Yeah, you just explain it here. Okay. Explain. The trend If is you up. see, I highlighted. Yeah, it's a uptrend. Okay. And it's a piercing line. If you see, highlighted. Yeah, yeah. In an uptrend market. So when I saw this red candle breaking the level of that piercing line. And where is the level of piercing line? Actually, that is what I was totally confused with that level. Is that above the red candle or the green candle? 50% of red, bro. Got it, got it. After this, the next candle will definitely gonna be the red. So I checked with Nitish bro also. He told me that there is a morning star, as I can see, and it got rejected from the morning star. एक सेकंड bro, ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्रदीप, प्रदीप बंद करो ना। ओके अब बोलो। Yeah, I checked with Nitish bro. He mentioned that that is a morning star, and it rejected from the morning star. That's the reason it became red candle, and the next candle rejected from that level. And where is the morning star? Sorry, not morning star, evening star. Okay, so there is a evening star. Okay. Yeah, so that's the reason the red candle which I highlighted, it is red because it closed exactly on the evening star level. But this candle gap up and above opened above the key level, I think. What I feel. But yes, always remember that this candle has already broke the evening star key level, and there is no need for the gap up for the buyers. So that means that this gap up may be done by the sellers. Maybe means 95% chances. Only this gap up and gap down, sometime it gets confused, bro. Okay, always remember, bro, one thing, that if the buyers have to continue here, first their task is to close above this evening star key level, right? Yes. Okay, so they have done that, right? But after closing above, so there is no need for them to gap up because they can create the candle straight away. Okay, okay. Right? Because they have already broke it.
Correct. Right? So why there is a gap up? Because sellers wants to create a candle here, and the second candle of the buyers is getting weaker in comparison to the first candle, in comparison with the first candle, right? Which means these two still can be the retracement in the market, right? Okay, so the next red candle, it got continued. Yeah, That's the this reason. one got continued. You just have to look at where this candle is closed. This candle is closed. Okay, there can be the head and shoulder too, right? Like this, the head and shoulder too can be, right? Yeah, possible, yes. Okay, but this candle is not touching that yet. Correct. Right? So definitely you can trade here, at least from here, because these are only two candles. We have already knew this, that the market has created an evening star, plus the buyers have given the retracement in the market, plus they have given the continuation signal. Sellers have already given us the continuation signal, which means now if the buyers will come, they can be the retracement, because we have already seen the continuation signal from the sellers. सर यहाँ पे बायर्स आने के रीजंस भी थे ना, गैप डाउन हो गया था विदाउट एनी रीजन। नहीं, वो चीज तो है, वो चीज तो है ब्रो, बट मैं क्या कह रहा हूं कि ये कैंडल आ सकती थी और ये आ गई, क्योंकि दो को रिट्रेसमेंट अभी भी बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया था। यस राइट। और बेशक ये यहाँ पर ये पियर्सिंग लाइन हुआ है, भरोसा तो हम दो कैंडल पे तो नहीं कर सकते। राइट। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो आई विल डेफिनेटली ट्रेड हियर फॉर द पुट ऑप्शन। इसके बाद जो ग्रीन मनी है वो रेड भी बन रहा है। Actually, I did the trade on that second red candle, bro. But I thought some other direction, but I understood now the direction. ओके, इसके बाद ग्रीन क्यों बनी है? तो यहाँ पे मार्केट एम भी बन रहा है सर, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स अभी भी तो बन सकते हैं। एब्सोल्युटली, वही मैं जानना चाहता था आप लोगों से, क्योंकि ये इसके विक के अंदर ही है अभी, राइट। और हेड एंड शोल्डर मोस्टली इसी प्रकार से बनता है गाइस, जब मार्केट में मतलब इस प्रकार की स्थिति हो कि ये फेक ब्रेकआउट हो। वो जरूरी नहीं है कि पियर्सिंग लाइन ही होना चाहिए, बट नॉर्मली हेड एंड शोल्डर तभी बनता है जब फेक ब्रेकआउट होगा और मार्केट वापस से वहां से रिवर्स हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। ओके, कॉल ऑप्शन ट्रेड बिकॉज योर नेकलाइन इज इनकरेक्ट। Yeah, actually पिछले वाले में एम पैटर्न भी तो बन रहा था। एक सेकंड, अब उसको अभी देखेंगे ब्रो। ओके गाइस, कभी भी आप इस कैंडल पे तो ट्रेड कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि टारगेट ही पूरा हो गया है मार्केट का। ठीक है, यस ब्रो। ठीक है, टारगेट पूरा हो गया है। अभी कैंडल हमें बताएगी डायरेक्शन, और इस कैंडल ने बताया कि डायरेक्शन अब ऊपर की ओर है। इस पे ट्रेड होनी थी अपवर्ड डायरेक्शन की, अगर यहाँ पे ये राउंड नंबर वगैरह नहीं होता तो तब। ठीक है, क्या बोल रहे हो ब्रो? इधर एम भी बन रहा है। यस, एम भी बन रहा है। ये एक एम पैटर्न भी है, राइट। इसमें सर नेकलाइन वो फेक ब्रेकआउट जो हुआ है वही मानेंगे क्या? 50%? बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल। नेकलाइन यही होगी ना, निचले वाली, ये जो सबसे लोवेस्ट पीक है। बॉडी पार्ट से 50% ऑफ रेड। नहीं ब्रो, ग्रीन कैंडल की वो लेवल तो है, वो लेवल तो है, एब्सोल्युटली वो लेवल तो है, बट जो नेकलाइन है वो तो यही है ना। ओके एम की नेकलाइन ब्रो, एम की। वैसे कभी ऐसी कंडीशन मिले ना आपको जब दोनों पार्टी स्ट्रांग हो, राइट,
बेहतर होगा कि ट्रेड ना की जाए, ठीक है। या या तो एक्सट्रीम फोकस चाहिए कि हो क्या रहा है मार्केट में, और वो अभी इनिशियल स्टेज में डेवलप करना बहुत औखा काम है। औखा इन द सेंस मुश्किल। Sir, आप one question, sir. Okay. Hello, sir. हम्म Sir, go to the before picture. Just now you open. So in the uptrend, we should give more priority to the up pattern, right? Up patterns, yes. Yes. Only if this candle was not there by the sellers. Yeah. If not, give the continuation from sellers, right? Yes. Okay. Anything else? No, sir. Thank you. ओके यहाँ क्या रीजन है अप ट्रेड करने का इतने ऊपर से? कोई रीजन नहीं है गाइस। 2 कैंडल मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकती है, नो डाउट। कैंडल ने गैप डाउन हुआ बिना मतलब से है, और लाइक मेरे को पॉकेट ऑप्शन का नहीं पता है। वैसे तो ये गैप डाउन जो है ये बिना मतलब से है। ऑलरेडी सेलर्स इधर ब्रेक कर चुके हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं थे, ठीक है। प्लस बेशक ये गैप डाउन है, गैप अप है, जो भी है, अगर मॉर्निंग स्टार ये इवनिंग स्टार बन गया है एक अप ट्रेंड में, तो मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, राइट। कुछ भी नहीं कर सकते गाइस। मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी बायर्स की है, बट हमें ट्रेड करने के लिए लेवल की आवश्यकता है, जो कि लेवल नहीं है हमारे पास, राइट। ठीक है। यस Okay. This candle gap up on the bullish engulfing pattern, right? On the key level. Okay. अच्छा अभी रुको, अभी मेरे को क्या करना है। आदित्य शो ट्रेड्स, ओके। ग्रुप में देखने के लिए कह रहे हैं वो, बट अभी देख लेते हैं क्या हुआ था यहाँ पे। सर इसका तो बिल्कुल रीजन नहीं समझ आया इस ग्रीन कैंडल का। ओके रीजन क्या हो सकता है गाइस? डाउन ट्रेंड है हमारे पास, ऊपर इवनिंग स्टार बना है, रिट्रेसमेंट तो खैर नहीं आई है, तो इसके बाद ओके सर 425 का लेवल आई थिंक सो। ओके यस 25 के लेवल से रिजेक्शन मिली है ना, वो कारण हो सकता है। अगर इसमें लेफ्ट लेग नहीं है, अगर लेफ्ट लेग नहीं है, वेरी गुड, तब तो वो कारण हो ही सकता है 425 का, क्योंकि 24 ये है यहाँ पर, और ये कैंडल ने 25 टच किया है ऊपर, रेड कैंडल ने। वो सर हाँ जी वो मेरे अभी आप इसकी पढ़ाई कराओगे ना राउंड नंबर लेवल की? हाँ हाँ ब्रो करवा दूंगा, कोई इश्यू नहीं, कि पक्का मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आया अभी आया है। पक्का ब्रो, मैं आधे अधूरे में नहीं छोड़ने वाला तो सर मेरे को सर ये बताओ सर 75 का लेवल होता है ना सर? यस। और सर गैप का भी कुछ क्लियर नहीं है, गैप डाउन गैप अप ये 75 और सर 45 भी होता है ना? करवाना पड़ेगा। 40 एक सेकंड प्रिंस, गैप का मैं क्लियर कर दूंगा ब्रो। 45 लाइक लेवल तो मैंने नहीं ना होता। बहुत बार नोटिस करा है सर, सुनो कि सुनो 45 से रिजेक्शन ले रही है और नीचे ही क्लोज कर दे उसके, तो अगली रिवर्सल हो जाती है। अगर मतलब जैसे 75 का ना वैसे 45 रिएक्ट करता है सर, बहुत बार नोटिस करा मैंने, और मैं उस पर ट्रेड भी करता हूँ सर। वो ना कैंडल का रिएक्शन आपको जरूर बताएगा जी, मतलब ऐसे ही है ना कि जैसे 75 रिएक्ट करता है ना, काम करता है, वैसे ही 45 भी सेम काम करता है सर। हो सकता है नो डाउट। वो पर्टिकुलर किसी करेंसी पेयर पे कर सकता है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि AUD CAD पे वो कर सकता है, क्योंकि वहां पर जो ये लेवल्स हैं इसमें 10-10 का गैप है, राइट। ओके सर। तो उसमें हर 5 का लेवल स्ट्रांग हो सकता है, और 50 से पहले का 5 यानी 45 वो तो काम कर ही सकता है।
वो ओके सर। मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है। ऑलराइट, बट फिर भी सर आप अगर मैं जैसे चेक जब करूं, trade करोगे ना, चेक जरूर करना करूं। सर। जैसे 75 है ना वैसे ही वो रिएक्ट करता है सर, सेम। ओके मैंने तो हर पेयर में देखा है सर उसको। ओके, मैं चेक करूंगा गाइस। जी सर। ट्रेडर्स 3 क्या इसमें ग्रीन क्यों बनी पता नहीं है। ओके, यहाँ एम भी बना है सर। यहाँ पर सर मोमेंटम भी वीक हो रहा है एंड मॉर्निंग स्टार के की लेवल के नीचे अभी लो नहीं लगा है। यहाँ पे एम भी बन रहा है, तो ये नेकलाइन है यस, और ये नेकलाइन से मोमेंटम भी डाउइंग है सर। ऊपर से आ रहे हैं। बट शायद मैं होता यहाँ पे मैं भी डाउन की ट्रेड में कर देता आई थिंक। और सर लेफ्ट में भी वो देखो ना, मॉर्निंग स्टार का वो अच्छा काम कर रहा था। मॉर्निंग स्टार का लेवल वहीं पर है। बट वो 50% से रिजेक्ट हो चुके हैं। 50% से वो रिजेक्ट हुए, नीचे लो नहीं लगा पाए, मार्केट ऊपर जा रही है। वन सिंगल कैंडल और वो फिर से रिवर्स हो गए। ओके, कंफ्यूजन है यार यहाँ पे, मैं अभी तो नहीं समझ पा रहा हूँ। सर यहाँ पे इनसाइड बार नहीं हो सकता ना? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वहाँ ब्रो पे बात अगर का मैं फ्रेम यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता ना तो मैं डेफिनेटली मैं डाउन की ट्रेड कर देता, क्योंकि लाइक प्रीवियस कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, सेलर्स की पोजीशन भी नीचे की ओर शिफ्ट हुई है और एक कंटिन्यूएशन कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, प्लस ये है नेकलाइन मार्केट की। नो डाउट ये कैंडल आई और रिजेक्ट हो गई नेकलाइन से, वो एक अलग बात है। यस सर, बट ट्रेड तो मैं करता डाउन की यहाँ पे। क्या हुआ है यहाँ पर? ओके, तो ये यहाँ पर कंटिन्यूएशन मिल गया था, कैंडल रिवर्स हो गई है। सर साइड में रेड कैंडल है ना, उसके 50% से प्रीवियस कैंडल ने 50% छू लिया था। लोअर हाई है, मोमेंटम पहले ब्रेक किया फिर रिवर्स किया और ब्रेक करने के बाद वो छोटा कैंडल बना दिया। नहीं, ये तो एक मोमेंटम भी है, यहाँ से कंटिन्यू हो जाना चाहिए। रेड की पिछली से पिछली कैंडल ने ब्रेक करा और उसने कंटिन्यूएशन कैंडल गैप अप हुई है क्या? नहीं सर, वो साइड में ना 50% है और उस प्रीवियस ग्रीन ने उसको छू लिया था सर। इसकी विक है यहाँ पर, ये एक इवनिंग स्टार है। वो इवनिंग स्टार है ना, ये इवनिंग स्टार है। यस सर। कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। और वो इवनिंग स्टार पर ये एम बन सकता था, हमेशा हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये जो इवनिंग स्टार मुझे दिख रहा है ये लाइक यहाँ से मार्केट आई है नीचे, राइट? बहुत आवाज आ रही है। प्रिंस आपके बाद से आ रही है। ठीक है, अगर ये लोअर हाई है, ओके ये लोअर हाई है। सर यहाँ पर पता क्या हुआ है कि बायर आए फिर सेलर आए, सेलर ने बायर्स के बराबर कैंडल बना दी, उसके बाद बायर ने फिर कंटिन्यूएशन दी और आगे जो सेलर आए ना वो 50% को क्रॉस नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने टच करा प्रीवियस की ग्रीन कैंडल की, तो उसके बाद वहां से फिर दोबारा बायर आ गए। छोटी सी ग्रीन कैंडल में 50%? तो सर वो नहीं, वो नहीं है। नहीं 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 भाइयों, इस कैंडल के बाद ही ग्रीन कैंडल होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने इसके 50% के ऊपर क्लोज कर दिया है। ये डार्क क्लाउड कवर था और बायर्स का मोमेंटम है, ये ऊपर जा सकते थे, बट हमें
कब मिलेगा कंटिन्यूएशन? जब इसके जब ऊपर क्लोज करेंगे लेवल को ब्रेक जिस लेवल का ब्रेकआउट होता है वो भी तो काउंट होता है, तभी हम ट्रेड करेंगे। ओके या तो टच ना हो। ओके, 2 कैंडल पे भरोसा हो गया है यहाँ पे डाउन के लिए। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो लाइक इसके बाद रेड कैंडल बन सकती थी क्योंकि ये एक लोअर हाई का मामला है और लोअर हाई के मामले पे कंटिन्यूएशन मिल गया है, तो कैंडल तो रेड ही होनी चाहिए थी ये वाली। नेक्स्ट, ये भी हेड एंड शोल्डर्स बन गया था ना सर? और मार्केट में ये रेड कैंडल होनी चाहिए थी। हाँ हाँ वही वही वही। बट नॉर्मली गाइस क्या होता है ना कि जब हम सडनली बिलीव कर लेते हैं ना कि हाँ भाई एक ट्रेंड अप था, और हाँ एक और चीज गाइस, जब भी ये ऐसा हो कि वो ऊपर क्लोजिंग करे यानी उन्होंने हाई लगाया हो, तब इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना। मान लो कि नेक्स्ट कैंडल रेड भी बन जाए, अगली कैंडल फिर भी ग्रीन बन सकती है और फिर से मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये वाली वेव हमेशा अब करेक्टिव होने वाली है क्योंकि उन्होंने ऊपर हाई लगाया है, राइट? बेशक वो एक फेक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है बट कुछ भी नहीं पता हमें, क्योंकि बायर्स आ ही सकते हैं क्योंकि बहुत देर से उन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस वाले का ब्रेकआउट किया है और उसके बाद दूसरे का भी कर दिया। ठीक है, और नो सर डाउट यहाँ पर मेरे को दो, जी जी पहले सर आप कंटिन्यू करो। नो डाउट कि यहाँ पे डाउन की ट्रेड बनती थी, बट नॉर्मली ये क्यों हुआ, क्यों है ऐसा कि ये ग्रीन बनी है? क्योंकि हाई तो हाई है, समझ रहे हो? क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड ही है अभी तक। अभी तो सिर्फ 2 ही कैंडल आई है ना सेलर्स की। और सर यहाँ पर अगर स्टोरी को लेके चले सर, अगर मैं यहाँ पर ट्रेड करता ना तो मैं ऐसे सोचता सर कि एक तो हाई लग गया, ठीक है, उसके बाद फेक ब्रेकआउट हुआ, बट सेलर ने फिर बायर ने फिर कंटिन्यूशन दी और उसके बाद फिर सेलर आ गए। सर जो सेलर आए ना तो एटलीस्ट उनको ग्रीन कैंडल के नीचे जाना चाहिए था, क्लोजिंग देनी चाहिए थी सर, अगर सेलर वहां पर स्ट्रॉन्ग होते सर। एब्सोल्युटली, एक कारण वो भी है क्योंकि सेलर्स को तो अभी ये लेवल के ऊपर मिल गया है और प्रीवियसली जब देखिए आपने कई बार मिस्टर इवेंजर डिसूजा को भी सुना होगा गाइस कि प्रीवियसली सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, राइट? प्रीवियसली सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे और इस बार इतने, समझ रहे हो? तो दैट में अपने एरिया से वीक आए हैं। ठीक है, उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होना पड़ेगा, जबकि जैसे कि वो प्रीवियस टाइम स्ट्रॉन्ग आए वो कंटिन्यू तो नहीं कर पाए इस बार। ओके, और अगली बार जब बायर्स फिर आए इस बार और ज्यादा वीक हो गए तो कैंडल कंटिन्यू कर दी। ठीक है गाइस, मैंने मिस्टर इवेंजर डिसूजा की पूरी 178 है कि 183 वीडियोस जितनी भी है वो पूरी देखी हुई है, और एक अकाउंट से नहीं, मेरे 3 यूट्यूब अकाउंट है, तीनों अकाउंट से 3-3 बार देखी हुई है, समझ रहे हो? यस सर, आपने बताया था जूम मीटिंग में। तो मतलब वो बहुत एक इम्पैक्टफुल ट्रेडर थे, बट वो सारी बात नहीं बताते थे कि क्या क्या कारण है, बट जो बताते थे वो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। ठीक है, तो उनमें से एक चीज ये है कि अगर वो प्रीवियसली स्ट्रांग थे तो इस बार वो वीक क्यों है? यहां पे स्ट्रांग थे, इस बार वो वीक क्यों है? ठीक है, ओके, ये तो हो गया है ये वाला कि ये रेड क्यों है। ओके, बड़ी माथा बच्ची है इधर तो ये एम बना था गाइस। ठीक है, यहाँ पर भी एक नेकलाइन है मार्केट की और दूसरी नेकलाइन ग्रीन की बॉडी है। अब देखो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि इधर क्या हुआ था? नहीं आया सर समझ।
ये देखो ना, यहाँ से मार्केट गई थी ऊपर, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर मार्केट ने एम बनाया था। एम बनाया था तो नेकलाइन कहाँ है? एक लोवेस्ट विक, एक उसकी बॉडी, और बॉडी से रिजेक्ट होके आगे। ठीक है। तो मार्केट ट्राई कर रही थी नीचे जाने का, इसकी क्लोजिंग इस नेकलाइन के ऊपर होनी चाहिए, राइट? ऊपर हो गई तो फिर तो कंटिन्यू हो जाएगी। सर फिर तो सर जो अगली इतनी बड़ी ग्रीन बनी है वो रेड होनी चाहिए थी फिर तो, इस हिसाब से तो। बट वहां तो अब सपोर्ट भी है ना ब्रो। कौन सी यहाँ सर? पर ये रेड कैंडल आई थी और उसके ओके। बाद लाइक यहाँ पर सपोर्ट्स भी क्रिएट हुई है ना, विक की सपोर्ट है। ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि नीचे से भी डब्ल्यू बन रहा है ना, वो कैसे बोल सकते हैं आप? जी सर जी। सारे लॉस है क्या? विन है, ये सारी वाला लॉस ट्रेड ली हुई है। एक लॉस है, एक लॉस है गाइस, 2 लॉस, 3 लॉस, 4 लॉस। सारी ट्रेड डाउन की है। मैं भी प्रेफर डाउन की ही करता हूँ, एक ही। ठीक है गाइस, तो मैं फिर परसों मिलता हूँ, और प्लीज आप लोगों को अपना होमवर्क पता है ना? हाँ जी, हाँ जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरे को। हेलो सर, एक छोटा सा डाउट है। सर जैसे अप ट्रेंड चल रहा है और इवनिंग स्टार बना, वो क्या बोल रहे हो? ये मेरी बहन की बात नहीं सुननी है, ठीक है? हेलो सर, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है और एक इवनिंग स्टार बना, और वो किसी प्रीवियस इवनिंग स्टार के कारण बना, उसके किसी लेवल के कारण, मान लीजिए उसके बीच के लेवल के कारण, क्योंकि 3 लेवल होता है। तो अभी फिर वो इवनिंग स्टार के बीच का लेवल, मतलब जो जिसके कारण बना, ये इवनिंग स्टार का लेवल तो निकाल दिया, लेकिन जिसके कारण बना उसका मतलब पूरे की लेवल निकालना चाहिए, या वो वही की लेवल निकालना चाहिए जिसके कारण बना? क्या क्या बोल रहे हो आप? अभी मेरे को समझना पड़ेगा, रुको, पहले मैं इधर वाला इवनिंग स्टार बना लेता हूँ, ठीक है? जी। अच्छा, क्या हुआ कि इधर एक इवनिंग स्टार बन गया है ना, यही बोल रहे हो? जी, लेकिन बीच वाले लेवल के कारण बना सर। हाँ, बीच का ही लेवल। नहीं, वो वाला नहीं सर। मतलब सबसे नीचे में जो है वीक का लेवल, उसके बाद बॉडी का लेवल, बॉडी के लेवल के कारण बना। अच्छा, इसके कारण बना। जी। ओके, तो अब क्या जानना है आपको अंकुश? तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ, या इवनिंग स्टार बना या एंगल्फिंग बना, कुछ भी तो मतलब दोनों लेवल निकालने चाहिए, एंगल्फिंग का की लेवल या इवनिंग स्टार का की लेवल, और ये जो ओरिजिन हुआ है जिसके कारण, मतलब ये तो तो ये की लेवल निकालना चाहिए, या जो ओरिजिन जिस मतलब प्रीवियस जो पैटर्न है जिसके कारण ये इवनिंग स्टार बना, उस पूरे की लेवल निकालना चाहिए। तब कंटिन्यू कर पाएंगे, मतलब कंटिन्यू कब कर पाएंगे? ओके, कंटिन्यू हम ब्रो तभी कर पाएंगे जब यहाँ से बायर्स की कैंडल यहाँ पर क्लोज करे। ओके, मतलब टॉप का जो की लेवल है फर्स्ट इवनिंग स्टार का, वो निकालना जरूरी नहीं है? पहले ये वाला निकालना जरूरी है, राइट? ये वाला इवनिंग स्टार का फेल होना जरूरी। हाँ, ठीक है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर इसको नहीं छुएगी तो तब हम कंटिन्यू करेंगे, अगर इसने छुआ तो तब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है? स्टिल सेलर्स कैन अपीयर, और ये वाला इवनिंग स्टार ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मार्केट गिरी होनी चाहिए, राइट? जी जी जी, ओके सर। गिरेगी ही तभी तो यहाँ पर वापस से अप ट्रेंड है। जी। ठीक है, और ये दो जब रिट्रेसमेंट बन जाए, और अगर ये इसको ना छुए तो चांसेस तो ग्रीन के ही हैं ब्रो। ओके, थोड़ी बहुत तो किस्मत का भी होता है साथ, कि लाइक वो कैंडल ग्रीन ही बन रही हो, फिर वो लेकिन रिजेक्ट होकर के रेड बन जाए, तो चलो तब तो क्या है, कुछ नहीं बोल सकते, राइट? जी ठीक है सर, वही पूछना था, उसमें फंसा था मैं।
ठीक है गाइज, मैं परसों मेरे को चेक करना है, और गाइज कोशिश करनी है कि आपको एक साथ ही अपनी 5 फोटो डायरेक्टली डिपॉजिट करनी है ग्रुप में, ताकि और बंदे भी देखें। मैं तो देखूंगा ही, मैं पक्का ही, मेरे को करना ही है उस दिन वो काम। ठीक है, देखना है मेरे को कि कौन कितना पानी में है। ठीक है, सही बात है। ठीक है सर, ओके। और ऐसा नहीं करना है कि 10 ट्रेड ले